बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो शेरा वाली मैया की जय। व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार तीर्थ के कृत्य संपन्न करते हुए हिरण्याकश्यप पुत्र प्रहलाद को अपने समक्ष एक विशाल छाया संपन्न वटवृक्ष दिखाई पड़ा। वहाँ पर प्रहलाद ने गीधों के पंख से सुसज्जित नुकीले तथा शिला पर घर्षित करके अत्यंत दीप्त एवं उज्ज्वल बनाए गए अनेक प्रकार के बाण देखे। उन्हें देखकर प्रहलाद के मन में सोचा कि इस परम पवित्र तीर्थ में, ऋषियों के पुण्यमय आश्रम में ये बाण किसके हैं। इस प्रकार चिंतन करते हुए प्रहलाद ने कृष्ण मृगचर्म धारण किए हुए तथा सिर पर विशाल जटाओं से सुशोभित धर्मपुत्र नर नारायण मुनियों को देखा। उनके आगे धनुर्वेदोक्त लक्षणों से संपन्न चमकीले सारंग तथा अजगव नामक 2 धनुष तथा 2 अक्षय तर्कस रखे हुए थे। उन महाभाग धर्मपुत्र नर नारायण ऋषियों को उस समय ध्यानावस्थित देखकर क्रोध से लाल आंखें किए हुए दैत्याधिपति असुर रक्षक प्रहलाद ने उनसे कहा, आप दोनों ने धर्म को नष्ट करने वाला यह कैसा पाखंड कर रखा है। इस प्रकार की घोर तपस्या तथा धनुष धारण करना, ऐसा तो इस संसार में ना कभी सुना गया है, ना कभी देखा गया है। ये तो परस्पर विरोधी स्थितियां हैं। कलयुग के लिए प्रिय तथा विरोधाभाव भला सतयुग में किस प्रकार उचित है। ब्राह्मण के लिए तो तपश्चरण ही उचित है। उन्हें धनुष धारण करने की क्या आवश्यकता है। कहाँ तो मस्तक पर जटा धारण करना और कहाँ यह तर्कस रखना। ये दोनों बातें आडंबर मात्र हैं। दिव्य भावना वाले आप दोनों के लिए धर्म का आचरण ही उचित है। व्यास जी बोले, हे भारत, प्रहलाद का यह वचन सुनकर मुनिवर नर ने कहा, हे दैत्येंद्र, हम दोनों की तपस्या के विषय में आप यह व्यर्थ चिंता क्यों कर रहे हैं। सामर्थ्य संपन्न हो जाने पर व्यक्ति जो कुछ करता है उसका वह सब कुछ पूर्ण हो जाता है। हे मंदबुद्धि, हम इस दोनों प्रकार के कार्यों को एक साथ करने में समर्थ हैं। इसके लिए हम लोक में प्रसिद्ध हैं। युद्ध तथा तपस्या दोनों में हम समान रूप से समर्थ हैं। फिर इस विषय में आप पूछकर क्या करेंगे। आप इच्छानुसार अपने रास्ते चले जाइए। यहाँ व्यर्थ की बातें क्यों कर रहे हैं। मोहग्रस्त होने के कारण आप अत्यंत कठिनता से प्राप्त किए जाने वाले महज तेज को नहीं जानते। सुख की कामना करने वाले प्राणियों को ब्राह्मणों से बहस नहीं करनी चाहिए। प्रहलाद बोले, आप दोनों तपस्वी मंद बुद्धि वाले हैं और व्यर्थी अहंकार के वशवर्ती हो गए हैं। धर्म सेतु का प्रवर्तन करने वाले मुझ दैत्येंद्र प्रहलाद के रहते इस पवित्र तीर्थ में इस प्रकार का अधर्मपूर्ण आचरण उचित नहीं है। हे तपोधन, आप में कितनी शक्ति है, इसे युद्ध में अभी प्रदर्शित कीजिए। व्यास जी बोले, तब प्रहलाद का वचन सुनकर ऋषि नर ने उनसे कहा, यदि आपकी ऐसी ही धारणा है तो मेरे साथ इसी समय युद्ध कर लीजिए। हे असुरधम, आज मैं तुम्हारा सिर विदीर्ण कर दूंगा। इसके बाद युद्ध करने की तुम्हारी कभी इच्छा नहीं होगी। व्यास जी बोले, ऐसा वचन बोलकर दैत्य प्रहलाद ने धनुष उठाकर और शीघ्रतापूर्वक उसे खींचकर प्रत्यंचा की टंकार की। हे राजन, मुनि नर ने भी धनुष लेकर शिला पर घिसकर तेज किए हुए अनेक तीक्ष्ण बाण प्रहलाद के ऊपर क्रोधपूर्वक छोड़े। दैत्यराज प्रहलाद ने अपने सुनहले पंखों वाले बाणों से शीघ्र ही उन बाणों को आते ही काट डाला। तब नर द्वारा छोड़े गए बाणों को प्रहलाद द्वारा छिन्न किया देखकर अत्यंत कोपाविष्ट ही शीघ्रता से उन पर अन्य बाणों से प्रहार करने लगे। दैत्यपति प्रहलाद ने उन बाणों को भी अपने द्रुतगामी बाणों से काटकर उन मुनिराज नर के वक्षस्थल पर प्रहार किया। नर ने भी क्रुद्ध होकर अपने तीव्रगामी 5 बाणों से दैत्येंद्र प्रहलाद को बाहु प्रदेश पर प्रहार किया। इंद्र सहित सभी देवगण उन दोनों का युद्ध देखने के लिए विमानों में बैठकर आकाशमंडल में स्थित हो गए। वह कभी सम्रांगण में विराजमान नर के पराक्रम की प्रशंसा करते थे तो फिर कभी दैत्यपति प्रहलाद के पराक्रम की प्रशंसा करने लग जाते थे। धनुष धारण किए हुए प्रहलाद इस प्रकार बाणों की वर्षा कर रहे थे मानो मेघ बरस रहा हो। ऋषि नर भी अपना अति अप्रतिम सारंग धनुष लेकर तीक्ष्ण तथा सुनहले पंख वाले बाण छोड़ रहे थे। हे राजन, इस प्रकार एक दूसरे को जीतने के इच्छुक
उन मुनि नर तथा दैत्यराज प्रहलाद के बीच भीषण युद्ध होने लगा। आकाश मार्ग में स्थित वह देवतागण प्रसन्नचित्त होकर उनके ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। अचानक प्रहलाद कुपित हो उठे और उन्होंने अति तीव्रगामी बाण ऋषि नारायण पर छोड़े। धर्मपुत्र नारायण ने शीघ्र ही उन बाणों को अपने धनुष से छोड़े गए, अत्यंत तीक्ष्ण बाणों से खंड खंड कर डाला। दैत्यराज प्रहलाद सम्रांगण में डटकर खड़े अतीव पराक्रमी तथा सनातन धर्मपुत्र नारायण पर अपने अति तीक्ष्ण बाण बरसाने लगे। नारायण ने भी स्थान पर चढ़ाकर तेज किए गए अपने वेगपूर्ण छोड़े गए बाणों के द्वारा सन्मुख खड़े दैत्यपति प्रहलाद को अत्यंत भीषण चोट पहुंचाई। उस युद्ध का अवलोकन करने के इच्छुक देवताओं तथा दैत्यों का एक विशाल समूह अपने अपने पक्ष का जयघोष करते हुए आकाश में एकत्रित हो गए। दोनों पक्षों की बाण वर्षा के कारण आकाश आच्छादित हो गया और इतना ऐसा हुआ कि घना अंधकार छा गया, रात के समान प्रतीत होने लगा। इससे अति आश्चर्यचकित होकर देवता तथा दैत्य परस्पर कहने लगे कि यह अत्यंत भयावह संग्राम हो रहा है। ऐसा भीषण युद्ध तो पहले कभी नहीं देखा गया। बड़े बड़े देवर्षि, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, नाग, विद्याधर तथा चारणगण इस युद्ध को देखकर अत्यंत विस्मय में पड़ गए। उस युद्ध का अवलोकन करने के लिए मुनि नारद तथा पर्वत भी आए हुए थे। नारद मुनि ने पर्वत से कहा, ऐसा घोर संग्राम पहले नहीं हुआ था। तारकासुर युद्ध, वृतासुर युद्ध, यहाँ तक कि मधुकैटभ का भी युद्ध ऐसा नहीं हुआ था जैसा कि इस समय नारायण के द्वारा किया गया। प्रहलाद अत्यंत वीर हैं, जो कि वह अद्भुत कर्म वाले सिद्धि संपन्न नारायण के साथ यह बराबरी का युद्ध कर रहे हैं। व्यास जी बोले, इस प्रकार प्रतिदिन तथा प्रति रात्रि बार बार युद्ध करते हुए वह दोनों दैत्य तथा तपस्वी घोर संग्राम में तत्पर रहे। नारायण ने एक बाण से प्रहलाद का धनुष काट दिया। तब प्रहलाद ने तत्काल दूसरा धनुष ले लिया। नारायण ने हस्त कौशल दिखाते हुए पुनः बड़ी शीघ्रता से दूसरा बाण चलाकर उस धनुष को भी बीच से काट डाला। इस प्रकार नारायण बार बार धनुष काटते जाते थे और प्रहलाद दूसरा धनुष लेते जाते थे। अंत में नारायण ने कुपित होकर अपने बाणों से उसके धनुष को शीघ्रता से पुनः काट दिया। उस धनुष के भी कट जाने पर दैत्यराज प्रहलाद ने अपना परिध उठा लिया और अत्यंत क्रोधित होकर बड़ी फुर्ती से धर्मराज नारायण की भुजाओं पर प्रहार किया। प्रतापी नारायण ने अपनी ओर आते हुए उस परिधि को 9 बाणों से काट दिया और 10 बाणों से प्रहलाद पर चोट की। तत्पश्चात दैत्येंद्र प्रहलाद ने पूर्णतः लोहमयी सुदृढ़ गदा उठाकर क्रोधपूर्वक नारायण मुनि की जांघ पर शीघ्रतापूर्वक प्रहार किया। उस गदा प्रहार से भी धर्मपुत्र नारायण पर्वत की भांति अविचल भाव से स्थिर चित्त होकर खड़े रहे। तदनंतर परम पराक्रमी भगवान नारायण ने बड़ी तेजी से अनेक बाण छोड़े और दैत्यपति प्रहलाद की सुदृढ़ गदा को भी खंड खंड कर दिया। आकाश में स्थित होकर युद्ध देखने वाले बड़े आश्चर्य में पड़ गए। तत्पश्चात शत्रुओं का दमन करने वाले प्रहलाद ने शक्ति उठाकर कुपित हो बलपूर्वक बड़ी तेजी से नारायण के वक्षस्थल पर प्रहार किया। तब सामने आती हुई उस शक्ति को देखकर नारायण ने एक ही बाण से बड़ी आसानी से उसके 7 खंड कर दिए और साथ ही 7 बाणों से प्रहलाद पर प्रहार किया। हे राजन, इस प्रकार सबको विस्मित कर देने वाला वह युद्ध 100 दिव्य वर्ष तक चलता रहा। तदनंतर 4 भुजाओं से शोभा पाने वाले पीताम्बरधारी भगवान विष्णु शीघ्रतापूर्वक उस आश्रम में आ गए। तत्पश्चात हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाले वह चतुर्भुज लक्ष्मीपति विष्णु प्रहलाद के आश्रम पर पहुँचे। वहाँ उन्हें आए हुए देखकर हिरण्यकश्यपु सुपुत्र प्रहलाद बड़ी श्रद्धा के साथ उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहने लगे। प्रहलाद बोले, हे देव, हे जगन्नाथ, हे भक्तवत्सल, हे माधव, मैं इन दोनों तपस्वियों को युद्ध में क्यों नहीं जीत सका। हे देव, मैंने देवताओं के पूरे 100 वर्ष तक इनके साथ युद्ध किया, फिर भी ये जीत ना सके। मुझे यह महान आश्चर्य है। विष्णु बोले, हे आर्य, ये दोनों सिद्ध पुरुष और मेरे अंश से अभिभूत हैं, अतः इन्हें ना जीत पाने में आश्चर्य क्या। नर नारायण नाम से प्रसिद्ध इन जीतात्मा तपस्वियों को तुम नहीं जीत सकते। अतः हे राजन, तुम अपने पीतल लोक को चले जाओ
और वहाँ मेरी अविचल भक्ति करो। हे महामते, तुम इन दोनों तपस्याओं से विरोध मत करो। व्यास जी बोले, भगवान विष्णु से ऐसी आज्ञा पार कर दैत्यपति प्रहलाद असुरों के साथ वहाँ से प्रस्थित हो गए। तदनंतर नर नारायण पुनः तपस्या में संलग्न हो गए। यहाँ पर चतुर्थ स्कंद का 9वां अध्याय पूरा होता है। बोलो सच्चे दरबार की जय।